वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 8। यानी कि पहले के 7 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है फिजिक्स के 7 वीडियोस प्लस केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है प्रिज्म। तो प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग होता है। तो कैसे माध्यम का भाग होता है? पारदर्शी माध्यम का, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ध्यान रखना है, जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ, और इनके बीच का जो कोण होता है वो अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। यानी इस तरह से प्रिज्म बना होता है, इनके बीच का कोण प्रिज्म कोण यानी कि या आप कह सकते हैं अपवर्तक कोण, और जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं। यानी इन दो पृष्ठों को जो कोर मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर कहते हैं। नेक्स्ट है विचलन कोण। आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को इन दोनों किरणों के बीच, यानी उस बिंदु पर इन दोनों किरणों के बीच जो बना कोण होता है वो विचलन कोण कहलाता है। यानी कि ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा प्रिज्म, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई निर्गत किरण। अब इसको तो बढ़ाया देखिए आगे यहाँ पर, और इसको बढ़ाया यहाँ पर पीछे। तो जिस बिंदु पर मिली किस बिंदु पर मिली? जी पर। तो इस बिंदु पर इन दोनों किरणों के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं हम? विचलन कोण। यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? विचलन कोण डेल्टा। देखिए ये बन रहा है डेल्टा कोण। तो आपतित किरण को हमने कहाँ बढ़ाया? आगे, और निर्गत किरण को कहाँ पर बढ़ाया? ये पीछे। इस तरह से इनके बीच जो बना कोण कौन सा? ये डेल्टा कोण, और इसी डेल्टा कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर इन दोनों किरणों के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे कैसे? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण का जो मान होता है, ध्यान रखना, प्रिज्म का जो पदार्थ होता है उसके अपवर्तनांक और आपतित किरण के आपतन कोण पर डिपेंड करता है। यानी आपतन कोण I पर, और जो प्रिज्म होता है इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है दोनों पर डिपेंड करता है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विचलन कोण का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के अपवर्तनांक पर और आपतित किरण के आपतन कोण पर। उसके बाद है अल्पतम विचलन कोण। क्या है? अल्पतम विचलन कोण। यानी जो विचलन कोण मैं आपको डेल्टा बताया था, अल्पतम के लिए यहाँ पर m लग जाएगा, m यानी कि मिनिमम। तो यदि प्रिज्म के आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता जाता है। यानी जब आपतन कोण जो मैं आपको दिखाई थी, आपतित किरण ये वाली जा रही थी इस तरह से, जब इसको हम बढ़ाते जाएंगे ये वाला कोण को, तो क्या होगा? उससे विचलन कोण का जो मान होगा वो घटता रहेगा। ध्यान रखना है, संबंध पूछा जा सकता है कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में क्या संबंध होता है? तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि जब आपतन कोण की वैल्यू घटेगी तो यानी जो विचलन कोण होगा वो घट जाएगा। तो आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है, यानी कि मिनिमम हो जाता है। इसे ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यदि किसी प्रिज्म का कोण कौन सा है? ए है, तथा अल्पतम विचलन कोण क्या है? डेल्टा एम है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ही आपको ध्यान रखना, अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। ये जगह साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बटे 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये किसका है? पदार्थ के अपवर्तनांक का। ये आपको दे रखा है प्रिज्म कोण है, और डेल्टा एम क्या दे रखा है यहाँ पर? अल्पतम विचलन कोण। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है ना, दोनों वैल्यू दे देगा और हमसे अपवर्तनांक जो है वो पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।